सभी साधकों का बहुत लाभ होने वाला है। जो भी सत्संग सुनेगा उसे निश्चित जीवन में एक नया रास्ता मिलेगा, एक नई अनुभूति आपको प्राप्त होगी, जिससे आप साधना में अपनी बहुत ज़्यादा विकास कर पाएंगे। आप ध्यान से सुनना एक एक बात। देखिए, जो भी साधक चलते हैं भजन में, तो निश्चित मानिए सबसे बड़ी बात होती है, जो भी आपके मंत्र के देवता हैं, जो भी आपके इष्ट देव हैं, जो भी आप नाम जप रहे हैं या मंत्र जप रहे हैं, तो आप एक बात ध्यान रखना, आप संसार में किसी से भी आसक्ति रखेंगे, किसी से अपेक्षा रखेंगे, वही आपको धोखा देगा। आप किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना, भीतर से प्रभु पर ही आप भरोसा करना। ये जितना भरोसा आपका दृढ़ होता चला जाएगा, मैं सच बता रहा हूँ, उतनी ही ज़्यादा प्रभु आपके साथ लीलाएं करेंगे। वो यही देखते हैं कि कब ये जीव मेरा मुझको मानने लगेगा, हम उन्हीं के हैं। ये ध्यान रखना आप, कोई भी हमारा नहीं है, हम प्रभु से ही उत्पन्न हुए हैं और वही हमारे सच्चे साथी हैं, और इस जगत में कोई भी नहीं। ये पूरा संसार भयावह है, इसमें आप किसी पे भी विश्वास करके देख लें, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आपके काम आने वाली नहीं। आप जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे, उतना बड़ा ही वो धोखा देगा। ये मैं सच आपको बता रहा हूँ। और इस संसार में कोई भी स्थिर नहीं है, कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। और अगर आपने भजन भी आप करते रहे और आप अंदर से भीतर से आसक्ति इस संसार में करे रहे, बहुत से लोगों को अपना बनाए रहे, देखिए, भीतर से आप प्रभु को ही अपना बनाइए, बाहर से आप वैसा ही व्यवहार करिए। ये किसी को पता नहीं चलने देना है, ये बात ध्यान रखना। किसी को भी ये पता नहीं चलने देना है कि आपके भीतर की वृत्ति क्या है। हमें भीतर से प्रभु का आश्रय दृढ़ करना है, बाहर से सबसे प्रेम करना है, सबसे वैसे ही प्रेम प्रकट करना है। सब यही समझें कि ये हमारे बहुत अपने हैं, हमारे बहुत खास हैं, लेकिन नहीं, खासों के खास जो हमारे प्रभु हैं, वो ही अपने लगें आपको भीतर से। और आप साधन परायण रहिए, थोड़े ही दिनों बाद आपके साथ चमत्कार होने लगेगा। मैं सच आपको बता रहा हूँ, ये बहुत भीतर की बात बता रहा हूँ। जो भी साधक इस बात को पकड़ पाएंगे, वो साधना में बहुत ऊंचे उठ जाएंगे। देखिए, एक होता है भजन करने से स्थिति आती है, एक होता है कि जो साधना करके हमें प्राप्त हुआ उसको हम पकड़ लें और साथ में भजन भी कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ऊपर उठना हो जाता है। जैसे बहुत समय तक आप भजन करेंगे, तब जो बात अनुभव में आ रही है, आएगी, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हमेशा ध्यान रखना कि भीतर से आश्रय विश्वास सिर्फ प्रभु का रखना। कोई भी व्यक्ति आपके साथ कुछ भी अच्छा कर रहा है, तो वो प्रभु की प्रेरणा से ही कर रहा है, मैं सच आपको बता रहा हूँ। नहीं तो कोई काम नहीं आवेगा, कोई काम नहीं आवेगा। संसार में सब स्वार्थी ही होते हैं और उनकी किसी की गलती नहीं। ये बात सुन के हम किसी से घृणा ना करें। देखिए, सब स्वार्थ से ही होते हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है। ये भगवान की माया का विकार होता है, जो हमारी बुद्धि में विकार होता है, ये माया का होता है, इसमें किसी जीव की गलती नहीं है। आप ध्यान रखना। और माया से भी हमें घृणा नहीं करना, वो प्रभु की शक्ति है, यही तो एक खेल है। तो हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी, हमें सबसे प्रेम करना है। लेकिन इस बात को जानना अवश्य है, जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमें सिर्फ अपने इष्ट देव पर दृढ़ विश्वास बढ़ाना है। और वो जिस दिन आपका बढ़ गया, आपके साथ लीलाएं भी होने लगेंगी, चमत्कार भी होने लगेंगे, बड़े बड़े कार्य, सच आपको बता रहे, क्षण में हो जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ विश्वास ही कार्य करता है, भगवान के मार्ग में सिर्फ श्रद्धा और विश्वास कार्य करता है। अब आप कहेंगे हमारी श्रद्धा नहीं बन रही, हमारा विश्वास कैसे बनेगा? तो आप अधिक से अधिक उनके नाम का जप करिए, अधिक से अधिक नाम का जप करिए। इससे पहले भी जो मैंने विधि बताई थी, जप में मन ना लगे तो आप नाम लेखन करिए, नाम लेखन के साथ साथ सत्संग सुनिए, उसमें मन फंसे, भगवान के नाम का चिंतन हो, उनके नाम का दर्शन हो या उनके रूप का दर्शन हो, तो निश्चित हमारा अंतःकरण बहुत बलवान हो जाएगा। इतना बलवान हो जाएगा, सच मानिए, बड़े से बड़े संकट में आप मुस्कुराते रहेंगे। नहीं तो
इस संसार में रोना ही पड़ता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, या ऐसी ऐसी स्थिति आ सकती है प्रारब्ध बस, दैव बस, कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप देख लें, आप हम सब इसी संसार में रह रहे हैं और देख भी रहे हैं संसार की स्थिति। इसीलिए मैं भाग कर, जैसे बच्चा नहीं बाहर से कोई बच्चे को डराता है तो भाग कर अपनी माँ की गोद पर चढ़ जाता है और पल्लू से छिप जाता है और फिर बिल्कुल निर्भय हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें भाग कर प्रभु की शरण लेनी चाहिए। सच आपको बता रहे हैं, आप बिल्कुल निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे और प्रभु सारी जिम्मेवारी आपकी ले लेंगे। ये बात ध्यान रखना। जो भी भक्त प्रभु की शरण में चला जाता है, उनके नाम का आश्रय ले लेता है, उनके नाम का विश्वास ले लेता है कि अब नाम भगवान ही हमारे जीवन की रक्षा करेंगे, वही हमारे सभी कार्य करेंगे, तो निश्चित मानिए आप निर्भय हो जाइए। आपकी पूरी जिम्मेवारी प्रभु ले लेंगे और जितनी भी दैवी शक्तियाँ हैं वो सब आपकी सहयोगी हो जाएंगी। सच मानिए सब सहयोगी हो जाएंगी और यही जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, कुछ क्षण भजन में लगाइए, अपना समय भजन में व्यतीत कीजिए। वर्तमान का जो समय है जो जा रहा है वही भविष्य बनता है जाके। वर्तमान समय को हमें नष्ट नहीं करना है, ये भजन करने का समय। देखिए ये मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, मैं सच आपको बता रहा हूँ, और इसमें भी समय बहुत कीमती होता है। मनुष्य शरीर में समय का बहुत महत्व होता है, उम्र बहुत कम होती है, कब किसी के साथ क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हमें अधिक से अधिक साधना में समय व्यतीत करना चाहिए। आप सब कार्य भी करते रहें, मैं ये नहीं कहता हूँ आप सब छोड़ के बाबा जी बन जाएं। आप सब कार्य करते रहें लेकिन साधना के लिए भी समय निकालें। अब आप कहेंगे हम साधना के लिए समय नहीं निकाल पाते, ये बात नहीं चलेगी। जैसे कोई नशाबाज अपना नशा करने के लिए समय निकाल ही लेता है, कहीं जाए कहीं छोड़ दो उसको, उतना समय, या व्यसनी अपने व्यसन के लिए उतना समय वो निकाल ही लेता है, हम भजन के लिए नहीं निकाल सकते। हमारी अभी आवश्यकता ही नहीं है। सच मानिए आवश्यकता होगी तब जब हमारे समझ में आएगा कि ये दुनिया असार है। भजन ही जीवन का सार है। वास्तविक बात है, जितना आप अर्जित कर लो, जितना आप इकट्ठा कर लो, और ये कभी घटता या बढ़ता नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है जन्म जन्मांतरों तक। अभी आप जो भी कर रहे हैं वो सब नष्ट होने वाला है। जो भी आपने शिक्षा पाई वो इसी शरीर के साथ। सच मानिए इस बुद्धि रूपी बर्तन में आप जो भी भरते जाएं वो इस शरीर, जो जब ये शरीर नष्ट होता है उसके साथ ही सब कुछ चला जाता है। सिर्फ भजन, क्योंकि भजन बुद्धि के बर्तन में नहीं आता है, भजन जीवात्मा में रहता है। चाहे जहाँ भी जाए भजन आपके साथ रहेगा। एक आवरण, जो जिन भी इष्ट देव का आपने नाम जपा है, जिन भी इष्ट देव की आपने जो है आराधना की है, भक्ति की है, उनका एक आवरण, एक आभा मंडल हमें जीवात्मा के साथ ही रहेगा, इसी जन्म में भी रहता है। आपने अभी तक जो भी भजन किया वो आपके साथ है, आपके आसपास है। अब आप कहेंगे वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, तो वो दिखाई इसलिए नहीं पड़ रहा है कि प्रभु कभी भी अपने भक्त को ये जानने नहीं देते कि तुम्हारी ये स्थिति है। कभी भी आप नहीं जान पाओगे। आपको यही लगेगा मैं कभी भजन कर ही नहीं पा रहा हूँ, हमारा कब अच्छा भजन होगा। ये अंदर से आपके अच्छे साधक के हमेशा यही रहता है, उसको हमेशा यही लगता है मेरा भजन तो हो ही नहीं रहा है, मेरा कब भजन होगा, मैं जप कर ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा कब जप होगा। ये दीनता रहती है, ये प्रभु की तरफ से है विधान। सच मानिए आपको पता ही नहीं लग सकता आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। क्यों? क्योंकि फिर अहंकार बढ़ जाएगा, और ज्यों ही अहंकार आपके अंदर बढ़ा तो फिर दुर्गति के कारण बन जाते हैं, पतन के कारण बन जाते हैं। क्योंकि अहंकार ज्यों ही बढ़ा त्यों ही भगवान की माया उसे लपेट लेती है। ये बात ध्यान रखना। जो दीन होता है, जो भीतर से दीन होता है, जो ये सोचता रहता है कि प्रभु ही करा रहे हैं, हमारे बस का कुछ नहीं है, हम तो भोगी हैं, हम तो विषयी हैं, जैसी अंदर से ये भावना जिसके रहती है उस पर कभी भी माया प्रभाव नहीं डालती, कभी नहीं। पुत्र की तरह दुलार करती है। तो इसीलिए प्रभु कभी भी अपने भक्त को जानने ही नहीं देते कि उसकी कहाँ स्थिति पहुंच गई, कितना भजन है। जो भी आपने जप किया है, जो भी आप भजन कर रहे हैं, वो सब सुकृत के रूप में आपके साथ ही विराजमान है और उससे ही आपका भविष्य बनने वाला है। वो एक पूंजी होती है,
वो ऐसा धन होता है जो इस लोक में परलोक में हर जगह काम आने वाला है, हर जगह। और जब भजन ही नहीं है तो भोग कहाँ इस लोक में मिलेंगे, इस लोक में भी भोग नहीं मिलेंगे जब आपके पास धन ही नहीं है, आपके पास पुण्य ही नहीं है। अच्छा, और जो हम ये पुण्य करते हैं ये सब पुण्य भोगों को प्राप्त कराने वाले होते हैं, लेकिन भजन आपको निष्काम बना के प्रभु के चरणों में प्रीत पैदा कर देगा। जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वैसी आसक्ति आपके अंदर आ जाएगी अपने इष्ट देव के प्रति, वैसा प्रेम जागृत हो जाएगा। तो हम क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, हमें अधिक से अधिक भजन करना है। सच मानिए, भजन से बड़ा कुछ भी नहीं। आप जितना अधिक नाम जप करोगे, आप देखना कुछ समय बाद आपकी स्थिति बढ़ने लगी है, आप ऊपर उठने लगे हो, इन दुखों से ऊपर उठने लगे हो। ये काम क्रोध लोभ मोह आप पर प्रभाव नहीं जमा पा रहे हैं, अभी हम पर प्रभाव जमा रहे हैं। थोड़े समय के बाद आप पर प्रभाव नहीं जमा पाएंगे, बिल्कुल प्रभाव नहीं जमा पाएंगे, आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे और कोई भी सांसारिक विकार आपको परेशान नहीं कर सकता। अगर आप भजन में स्थित हैं, कोई छू ही नहीं सकता। यही तो भजन का प्रभाव है। अगर ऐसा ना हो तो ये क्यों संत जन इतना भजन करें, सब कुछ छोड़ के भजन में लग जाते हैं। आप बिल्कुल विश्वास से चलिए, बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत अच्छा मार्ग है। सब लोग भजन में लगे हैं। बोलो जय जय श्री सीताराम।